कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की सरकार भी कोरोना के सामने बेबस है और सीएम उद्धव ठाकरे पर लगातार सवाल खड़े हुए हैं। उनके शासन में राजधानी मुंबई के अस्पतालों का भी बुरा हाल है। विपक्ष का आरोप है कि उद्धव ठाकरे की अनुभवहीनता की वजह से महाराष्ट्र का ये हाल हुआ है। वहीं उद्धव ठाकरे अब कोरोना से निपटने के लिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार से विचार विमर्श में जुटे हैं। सीएम उद्धव ठाकरे ने शरद पवार के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में अर्थव्यवस्था को गति देने संबंधी योजनाओं को लेकर चर्चा हुई। बैठक में शरद पवार के अलावा जयंत पाटिल, अनिल देशमुख, राजेश टोपे और आदित्य ठाकरे के अलावा कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में पिछले 55 दिन से जारी लॉकडाउन की भी समीक्षा की गई। राज्य में कोरोना के हालात से किस तरह स्वास्थ्य विभाग इससे मुकाबला कर रहा है, राज्य की कानून व्यवस्था, मजदूरों को उनके राज्य ले जाने और यहां लाने को लेकर चर्चा की गई। साथ ही इन समस्याओं के उपायों पर भी चर्चा की गई। ये बैठक मुख्य रूप से लॉकडाउन की चुनौतियों और अर्थव्यवस्था को गति देने के संबंध में थी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बैठक में राज्य में कुछ स्थानों पर लॉकडाउन की हालिया स्थिति और इसके अगले चरण की योजना और वित्तीय लेन देन शुरू करने को लेकर चर्चा की है। हालांकि ये पहली बार है जब उद्धव ठाकरे कोरोना को लेकर शरद पवार के साथ बैठक की हो। वहीं विपक्ष सवाल उठा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र को कोरोना से बचाने के लिए एक मजबूत रणनीति क्यों नहीं बनाई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कुनबा बिखर गया है। कमलनाथ अनाथ हो गए हैं, लिहाजा अब अपनी नाराजगी वो सिंधिया समर्थकों को पार्टी से बाहर कर निकाल रहे हैं। दरअसल इसका अंदाजा भी पहले से ही था। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए तभी से उनके समर्थकों के साथ कांग्रेस सौतेला व्यवहार कर रही है और अब कांग्रेस खुलकर सिंधिया के समर्थकों से बदला ले रही है। कांग्रेस ने देवास जिले के 8 नेताओं को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया है। इनमें पूर्व विधायक और सिंधिया के साथ बीजेपी में गए मनोज चौधरी के परिवार के लोग भी शामिल हैं। निष्कासित किए गए नेताओं में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष नारायण सिंह चौधरी शामिल हैं, जो मनोज चौधरी के पिता हैं। नारायण चौधरी खातेगांव विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। बाद में पार्टी से बगावत कर उन्होंने हाट पिपल्या से निर्दलीय भी चुनाव लड़ा था। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सिंधिया कोटे से इनके पुत्र मनोज चौधरी को टिकट दिया था। चौधरी ने बीजेपी के प्रत्याशी पूर्व मंत्री दीपक जोशी को हराया था। नारायण सिंह चौधरी के साथ मनोज चौधरी के भाई बलराम चौधरी और राम कलाबाई चौधरी को भी पार्टी से बाहर कर दिया गया है। राम कलाबाई चौधरी जिला पंचायत की पूर्व सदस्य रह चुकी हैं। महाराज के समर्थक पूर्व विधायक गणपत पटेल बीजेपी के विधायक रह चुके हैं। वो बाद में कांग्रेस में आ गए थे, उन्हें भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष गीता थोरी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य बलराम थोरी और देवास में महाराज के कट्टर समर्थक हरीश देवलिया और राजेंद्र पंचोली को भी निष्कासित कर दिया गया है। देवास जिले के पार्टी संगठन में सिंधिया समर्थक और कई नेता हैं। हालांकि अभी केवल 8 सदस्यों पर कार्रवाई हुई है। इन सभी को पार्टी विरोधी गतिविधियों और बीजेपी में शामिल होने के कारण पार्टी से निष्कासित किया गया है। इससे पहले सिंधिया के क्षेत्र ग्वालियर में भी उनके समर्थक नेताओं को अल्टीमेटम मिल चुका है। उन्हें 3 दिन के अंदर पार्टी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता स्पष्ट करने को कहा गया है। इसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की तैयारी है। हालांकि सिंधिया समर्थकों को इसका अंदाजा पहले से ही था और अब उम्मीद की जा रही है कि ये सभी बीजेपी का दामन थामेंगे। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के शपथ लेने के बाद से ही राजनीतिक अस्थिरता जारी है। राज्य में 3 दलों की सरकार है, ऐसे में उद्धव ठाकरे की कुर्सी कभी भी सेफ नहीं है। एनसीपी और कांग्रेस हमेशा से शिवसेना को दबाने की कोशिश में ही रहती है, जबकि शिवसेना की माने तो महाराष्ट्र में सरकार उनकी बदौलत ही है। इस बीच महाराष्ट्र में जब सीएम उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा था तो शिवसेना मोदी और शाह के शरण में पहुंच गई। हालांकि उद्धव ठाकरे के एमएलसी निर्विरोध चुने जाने के बाद शिवसेना फिर अकड़ दिखाने लगी है। अब शिवसेना बीजेपी पर ही निशाना साध रही है, लेकिन बीजेपी पर हमलावर होने के साथ साथ शिवसेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर नरमी दिखा रही है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा कि विपक्ष ने उद्धव ठाकरे के निर्वाचन में खूब बाधा पहुंचाई, मगर उन्हें निर्विरोध चुन लिया गया है। जो राजनीतिक दांवपेच का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने मुंह की खाई है। शिवसेना ने सामना में लिखा कि उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री पद के लिए अब कोई खतरा नहीं है
और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन को कोई नुकसान नहीं होगा। बीजेपी पर हमलावर होने के साथ ही शिवसेना ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर नरमी भी दिखाई। शिवसेना ने संपादकीय में आगे लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ही महाराष्ट्र राज्य को अस्थिर नहीं होने दिया। शिवसेना ने संपादकीय में कहा कि राजनीति में ऐसा होता रहता है, लेकिन महाराष्ट्र कोरोना संकट से जूझ रहा है। ऐसी स्थिति में विपक्ष की खोपड़ी में राजनीति के वायरस का बिलबिलाना ठीक नहीं है। आखिरकार मोदी शाह को ही टीका लगाकर इस वायरस का बंदोबस्त करना पड़ा। देश भर में कोरोना महामारी के बीच प्रवासी मजदूरों पर राजनीति जारी है। कांग्रेस मजदूरों पर सियासी रोटी सेक रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीते दिनों मजदूरों के साथ बैठकर जो ड्रामा किया वो बीजेपी को भी रास नहीं आ रहा है। कांग्रेस कोरोना वायरस को छोड़ अब मजदूरों का मुद्दा उठाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश में है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी प्रवासी मजदूरों के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस का ये सारा खेल बीजेपी समझ रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहत पैकेज का ऐलान करते हुए पैदल घर जा रहे प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा है। उन्होंने राहुल गांधी की उस तस्वीर पर भी सवाल उठाए जिसमें वो सड़क पर बैठकर प्रवासी मजदूरों से बात कर रहे थे। निर्मला ने कहा कि राहुल ने ऐसा करके उन मजदूरों का वक्त खराब किया। उन्होंने सोनिया गांधी से भी अपील की कि इस मुद्दे पर राजनीति न करें। निर्मला ने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासित और जिन राज्यों में उनके सहयोगियों की सरकार है वहां राजनीति हो रही है और ट्रेनों की एंट्री नहीं होने दी जा रही है। निर्मला ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कांग्रेस शासित राज्यों को निर्देश देना चाहिए कि वो और ट्रेनें मंगवाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी राहत पैकेज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को ड्रामा बताती है, लेकिन असली ड्रामेबाज वो खुद हैं। हालांकि कांग्रेस की गंदी राजनीति कोरोना शुरू होने के साथ ही शुरू हो गई थी। संकट की घड़ी में एक तरफ पूरा देश पीएम मोदी के साथ खड़ा है, वहीं कांग्रेस पीएम के बयानों पर राजनीति करती है। हालांकि प्रवासी मजदूरों के साथ बातचीत कर जो मजाक राहुल गांधी ने किया है, अगर कांग्रेस जमीनी स्तर पर कुछ करती तो इन मजदूरों का भी भला होता। कोरोना महामारी से चीन का बुरा हाल है। धीरे धीरे बड़ी बड़ी कंपनियां भी वहां से अपना कारोबार समेट रही हैं। ऐसे में ये सभी कंपनियां भारत को अपना बड़ा बाजार बनाने की फिराक में है। पीएम नरेंद्र मोदी के हाल में किए गए बड़े बदलाव से इन कंपनियों को हौसला मिला है। ऐसे ही मोबाइल बनाने वाली कंपनी लावा ने चीन को बड़ा झटका दिया है। कंपनी ने शुक्रवार को कहा कि वो चीन से अपना कारोबार समेटकर भारत ला रही है। भारत में हाल ही में किए गए नीतिगत बदलाव के बाद कंपनी ने ये कदम उठाने का फैसला किया है। कंपनी के सीएमडी ने कहा है कि उनका सपना है कि वो चीन को भारत से मोबाइल निर्यात करे। कंपनी ने अपने मोबाइल फोन डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग परिचालन को बढ़ाने के लिए अगले 5 साल के दौरान 800 करोड़ रुपए निवेश की योजना बनाई है। लावा इंटरनेशनल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हरिओम राय ने कहा कि उत्पादन डिजाइन के क्षेत्र में चीन में हमारे कम से कम 600 से 650 कर्मचारी हैं। हमने अब डिजाइनिंग का काम भारत में स्थानांतरित कर दिया है। भारत में हमारी बिक्री जरूरतों को स्थानीय कारखाने से पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम चीन के अपने कारखाने से कुछ मोबाइल फोनों का निर्यात दुनिया भर में करते रहे हैं। ये काम अब भारत से किया जाएगा। भारत में लॉकडाउन के दौरान लावा ने अपनी निर्यात मांग को चीन से पूरा किया। इसके अलावा कई और विदेशी कंपनियों ने भी पीएम मोदी के बातों पर भरोसा जताया है और भारत से अपना कारोबार करने की इच्छा जाहिर की है। देश भर में कांग्रेस प्रवासी मजदूरों पर जमकर सियासत कर रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी के बाद अब कांग्रेस के दूसरे नेता भी गंदी राजनीति कर रहे हैं। आलम यह है कि कांग्रेस नेता पहले इन मजदूरों को बॉर्डर पार करवा रहे हैं और उसके बाद राहुल गांधी इन मजदूरों से बातचीत करने का नाटक कर रहे हैं। प्रवासी मजदूरों को बॉर्डर पार कराने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी को हिरासत में लिया है। दरअसल अनिल चौधरी इन मजदूरों को खाना बांटने के नाम पर गाड़ी में बैठाकर सीमा पर छोड़ रहे हैं। पुलिस के मुताबिक कांग्रेस कार्यकर्ता इन मजदूरों को गाड़ी और ट्रकों में भरकर बॉर्डर पार करा रहे हैं। दरअसल इस बात का खुलासा इन मजदूरों ने ही किया है। वहीं पुलिस ने बॉर्डर पर भी मजदूरों को पकड़ा है।
दिल्ली पुलिस के मुताबिक कांग्रेस के इस खेल का वीडियो भी उनके पास मौजूद है। हालांकि पुलिस ने अब अनिल चौधरी को घर में ही डिटेन कर दिया है और उनके घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। कांग्रेसी नेताओं की इस हरकत के बाद ये तो साफ हो गया है कि कोरोना महामारी पर भी कांग्रेस राजनीति कर रही है और मोदी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ अब इस बात का भी खुलासा हो गया कि आखिर कांग्रेस शासित राज्यों से ही प्रवासी मजदूरों का आना जाना क्यों लगा है। दरअसल ये सब कांग्रेस की सोची समझी साजिश का नतीजा है। कांग्रेस कोरोना के मामलों को कम नहीं बल्कि बढ़ा के इस पर सियासत करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।